हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। इसके बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं जो अपने को कई बार अटका देते हैं, लेकिन आज हम ऐसी ट्रिक जानेंगे जो हमें कहीं पर भी रुकने नहीं देगी। क्या करना है, सबसे पहले जो भी रिएक्शन दी उसको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। ये है रूल नंबर फर्स्ट। क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें Cl 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अच्छा, और हाँ, हो गई बैलेंस। तो अपने को करना क्या है, उसके बाद अपने को ध्यान से देखिएगा, मोल पहले वाले का और गुणा में फिर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दूसरे वाले का। पहले वाले का मोल, दूसरे वाले का कोफिशिएंट को क्या करना है, अपने को इक्वेट करना है। ऐसे हिंदी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, इक्वेट करना है। किसको, मोल और दूसरे वाले का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किन्हीं दो को हम कंपेयर कर रहे होंगे क्वेश्चंस में। धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। फिलहाल इतना ही देखिए कि मोल और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले वाले का मोल ये 1 और दूसरे वाले का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M1C2 और M2C1। यहाँ पर M क्या है, मोल, और C क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे इस केस में देखें तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ BaCl2 को और 2HCl को, तो क्या होगा, पहले इसका मोल देखें, मोल ऑफ BaCl2 इनटू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दूसरे वाले का कितना है, 2। तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वेट किससे करना है, अब दूसरे वाले का मोल यानी कि मोल ऑफ HCl और इनटू पहले वाले का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ इस तरह से अपने को इक्वेट करना है। धीरे धीरे पूरा मेमोराइज हो जाएगा। बस आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ एक बात। क्या करना है, मोल इनटू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, या इक्वेट करना है। तो एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम के कितने हैं, 3 एटम, तो यहाँ पर हम 3 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे Cl कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लगा दे हम 6, ये भी ठीक है। और 6 Na हो गए तो यहाँ पर कितना लगा दे हम, 2। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया बैलेंस करने का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोल पहले वाले का दूसरे का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लो हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं NaCl को और Na3PO4 को। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, देखना, पहले मोल किसका, NaCl का, गुणा में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, ये किसका है, Na3PO4 का। क्या इसका मोल पहले NaCl का, मोल पहले NaCl का और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दूसरे का। फिर इक्वेट करना है दूसरे का मोल यानी कि मोल ऑफ Na2PO4 का, और कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 6। इस तरह से ये हमारी सुपर ट्रिक होने वाली है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। और नीट के लिए सबसे आसान तरीका निकालने का सीधी सी बात है, मोल इनटू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 1 2 का ध्यान रखना कि पहले वाले का मोल दूसरे वाले का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और दूसरे वाले का मोल तो पहले वाले का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको कंपेयर करना है। M1C1 इक्वेट किससे करना है, M2C2 से। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP, कहां पर, एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। है, तो ये पूछ रहा है कि कितनी CO2 रिलीज होगी जब जो बेरियम कार्बोनेट है वो फुल्ली डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को पहले क्या पता होनी चाहिए, इसकी रिएक्शन कैसे बताएंगे कि बेरियम कार्बोनेट। अच्छा, एक चीज और, ये क्या है पता है, ये मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट है ना, 2 ही चीजों में टूट सकता है, एक तो मेटल ऑक्साइड और CO2 रिलीज कर देगा, और अगर वहां से भी अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो वो मेटल और ऑक्साइड या CO2 निकाल देगा पूरी। तो इस केस में क्या होता है, ये रिएक्शन है बेरियम ऑक्साइड और साथ में निकलता है CO2। ठीक है, तो ये कितना लिया गया है, 9.85 ग्राम। ये कितना लिया गया है, 9.85 ग्राम। और पूछा गया है कि CO2 कितनी रिलीज होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हम अभी पढ़ के आए हैं, क्या कि अपने को कंपेयर करना है यहाँ पे CO2 को और बेरियम कार्बोनेट को। किसको, CO2 को और बेरियम कार्बोनेट को। सिंपल फॉर्मूला है क्या, कि मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट इनटू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये C क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2, और बराबर किसके करना है,
मोल ऑफ CO2 बरा इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बेरियम कार्बोनेट। अच्छा एक बात बताना, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखते हैं एक बार। हाँ ये बैलेंस है, ठीक है। तो यहां से ये निकाल सकते हैं, निकाल के देखें क्या। मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, मोल क्या होता है? ये मोल है, ये स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मोल बेरियम सल्फेट कैसे निकालेंगे? 9.85 ग्राम। मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालें इसका? बेरियम दे रखा है 137, तो बेरियम कार्बोनेट का कितना होगा निकाल सकते हैं यार। देखना बेरियम कार्बोनेट का कितना होगा 137 प्लस 12 और प्लस 48, तो 8 और 10 और 17 का 7 हासिल 1 और 4 और 4 8 और 1 9 और ये 197। तो इसका निकाल सकते हैं हम 197 इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2। यहाँ पर कितना है 1, जहाँ पर कुछ ना लिखा हो इसका मतलब 1, और बराबर में मोल ऑफ CO2। यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी वाली बात है जो अपन ने ये पहले मार्क किया था STP कि मोल ऑफ CO2 निकालना है, और ये इसने पूछे किसने है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में मोल कैसे निकालते हैं हम? जो भी गिवन वॉल्यूम होगी बटे में 22.4 लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है वही तो निकालनी भैया, और यहाँ पे कितनी है 22.4 लीटर, और स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट बेरियम का कितना है 1, सिंपल। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी आ जाएगी 9.85 डिवाइडेड बाय 197 और इनटू में 22.4 लीटर। ये अपने क्या दे देगा? वॉल्यूम दे देगा। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिक्विड बेंजीन है, लिक्विड बेंजीन बर्न करती है ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये एक उन्होंने इक्वेशन दे रखी है पहले से ही। तो पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन, कि कितने लीटर O2 कंबशन के लिए चाहिए होगा ऑफ 39 ग्राम, कितना 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। 39 ग्राम अपने को क्या बर्न करना है लिक्विड बेंजीन, तो कितना O2 अपने को चाहिए होगा। ये ऊपर वाला मिटा दूं क्या, नीचे इतना स्पेस नहीं है कि हो पाए, है ना। तो कैसे निकालेंगे? इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक तो बेंजीन और एक अपने को किसके बीच में निकालना है, बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? वही सिंपल सा फॉर्मूला, मोल इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या करना है अपने को? इक्वेट करना है मोल इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अपने क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए बेंजीन और एक चाहिए ऑक्सीजन। अच्छा ये कंफ्यूजन मत करना कि ये इस तरफ वाले इस तरफ से कंपेयर होंगे, नहीं, कोई भी दो चीजें जो अपने जो रिलेशन या क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से। तो यहां पर क्या लें अपन, पहले मोल ऑफ बेंजीन इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 बराबर मोल ऑफ O2 इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं मोल ऑफ बेंजीन, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखो 39 ग्राम दे रखा है, यानी कि गिवन मास कितना है 39। मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, गिवन है कितना 78, और स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 15। तो 15 15 यहाँ पर आ गया। मोल अब निकालने हैं ऑक्सीजन के। अब ध्यान देना, यहाँ पर फिर से बोल रहा है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो मोल निकालना हमारे लिए आसान है वॉल्यूम में। यहाँ पे वॉल्यूम में बचा ना, हाउ मेनी लीटर्स, लीटर्स किस में होती है वॉल्यूम में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ O2 बटे में 22.4 लीटर, और इंटू स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बेंजीन कितना है 2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले तो इसको यहीं काट दो, कितना आएगा 11.2 लीटर, और ये कट जाएगा 1/2 यानी कि 15/2 और इंटू 11.2, और ये बराबर आ जाएगा VO2 के, और ये और कट जाएगा तो कितना जाएगा 5.6 लीटर। तो 15 पंजे 75, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि 75 तो पंजे पे आ जाएगा, 0.6 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं हो सकता। 11.2 कतई नहीं हो सकता, 22.4 नहीं हो सकता, ये आंसर आ जाएगा इसका कितना 84 लीटर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। क्या बोला है कि 2.8 किलोग्राम इथाइलिन को कंप्लीट कंबशन के लिए कितना वेट चाहिए होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कैसे करें, इथाइलिन पहले देख लें क्या होता है C2H4, और इसको क्या करना है कंबशन, यहां पर भी आ जाए मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है।
अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो कंबशन करके दो ही चीजें निकालता है, एक तो CO2 और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। पहला CO2, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीजें हम याद रखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब ब्रेक करता है तो किसमें, CO2 में और H2O में। तो यहां पर इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन यहां पर 2 हैं तो इत्थे 2 लगा दो, है ना। और यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 1 5। तो उससे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 4 तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो अब ये कितने हो गए, 2 और 4 6, यानी कि 3। अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, यानी कि हमारा पहला जो रूल था वो हमारा कंप्लीट हुआ कि हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब मुझे निकालना क्या है, इथाइलिन का मुझे दे रखा है, गिवन है 2.8 किलोग्राम, और मुझे निकालना क्या है, वेट ऑफ ऑक्सीजन। इथाइलिन और ऑक्सीजन का रिलेशन चाहिए, यानी कि मैं क्या करूं कि मोल ऑफ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूं, मोल। मोल किसका, इथाइलिन का, यानी कि 2.8 किलोग्राम में है तो किस में करूं, 10 की पावर 3। ग्राम में होता है ना फॉर्मूला, भाई मोल निकालते हैं, गिवन मास 1 मोलर मास, तो मोलर मास ग्राम्स में होता है। तो 2.8 इंटू 10 की पावर 3, और इसका मोलर मास निकालेंगे C2H4 का, तो 12 दूनी 24 और 4 कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। तो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, ऑक्सीजन का, यानी कि 3। और अब किसका निकालना है, मोल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तो हमें चाहिए होगा कि मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, और अच्छे से लिखें तो मोल ऑफ ऑक्सीजन जो V मास होगा बटे में 32 ऐसे निकालेंगे। और स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0.1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3, और ये इधर आएगा तो 32, ये निकल जाएगा हमारा वेट। हाँ निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, पहले मोल में ही निकाल लो, बात वही पढ़नी है, बात वही पढ़नी है, कैसे भी निकाल लो, बात वही पढ़नी है। देख लो यहाँ पे कितना आएगा, 0.3 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 32। तो ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3, ये कट जाएगा, यानी कि 0.3 और 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 9.6 किलोग्राम। ठीक है, 96 तो वैसे ही नहीं हो सकता ना, 0.3 से कम होगा, 32 से तो कम ही होना है। 2.8 इतना भी नीचे नहीं जाएगा। 6 और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, सॉल्व करके देख लो ना यार, देखना 32 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है, 9.6 आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये IPMT 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, इसको ध्यान रखना सैंपल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दिया और 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये ऊपर की जगह मैं साफ कर लूँ क्या, है ना। तो इसमें भी क्या करना है, अपने को रिलेशन किस में चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी कितनी परसेंटेज होगी किसी कंपाउंड में। किसी कंपाउंड का मतलब यहाँ पर है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में जब निकालने की बात करेंगे ना अपन, तो कैसे निकालेंगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 हीट किया, किस में टूटा, MgO में और CO2 में। हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है वो हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी यार ऐसी तो निकालते हैं ना कि मुझे पहले प्योर पता हो और फिर मैं उसको इम्प्योर से डिवाइड कर दूं और गुणा में 100। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है ना कि भाई कितना प्योर है, इम्प्योर में से कुछ प्योर होगा और वहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें जो गिवन है वो तो इम्प्योर ही है, सिंपल सी बात है। प्योर की तो वो पूछ भी नहीं सकता, इम्प्योर की तो पूछ ही नहीं सकता, इम्प्योर तो देगा। प्योरिटी पूछिए तो प्योरिटी अपने को निकालनी है। अच्छा, एक कॉमन सी बात और है कि जो प्योर होगा वही रिएक्ट करेगा, इम्प्योर तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो पहले इसकी रिएक्शन लिख ली हमने, इसको बैलेंस करें तो बैलेंस ही है पहले से। तो क्या करना है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, परसेंटेज निकालनी किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले MgCO3 के मोल
स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और फिर इसके मोल कितने आएंगे 8 ग्राम गिवन है ये, 8 बटे में मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है 24 प्लस 16, हम जानते हैं कितना होता है 40, और स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों तरफ 1 है। तो क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि मोल कितने होंगे MgCO3 के? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये कितना होगा 1/5। अच्छा, अगर मुझे मोल से वेट में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, उसको मोलर मास से गुणा कर देता हूँ। तो कितना करूँ यहाँ पे, मोलर मास किसका MgCO3 का, तो MgCO3 कितना होगा 24 प्लस 12 और 16 × 48, कितना आएगा 8 और 10 और 4, और ये 4 और 4 8, कितना आएगा 84। इतना क्या हुआ हमारे पास मोल हो गया। तो अब क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, देखिए यहाँ पे कि प्योर कितना आया 1/5 इंटू 84 बटे में इम्प्योर कितना है, इम्प्योर है 20 ग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम और इंटू 100, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 मर जाएगा, और ये क्या बचेगा 84 लीटर, 84%। क्या आंसर आएगा 84%। क्लियर।